एवरीवन, माय नेम इज शालिनी धीमान एंड वेलकम टू बूस्ट योर एजुकेशन। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम कवर करेंगे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। अगर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन विजिबल नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आर गिवन बिलो। 31 मार्च 2020 का जो है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ हम कैश ट्रांजैक्शंस की ही रिकॉर्डिंग करते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की हम रिकॉर्डिंग नहीं करते। यहाँ पे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड या करंट ईयर से रिलेटेड जितना भी कैश या रिसिप्ट्स जो है वो कैश रिसिप्ट्स या कैश पेमेंट जितनी भी हमें रिसिप्ट होती हैं या हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो पे करता है वो कैश में होगा तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट है और उससे रिलेटेड कुछ ईयर से रिलेटेड जो है अमाउंट रिसीव्ड हुई है इस ईयर में 31 मार्च 2020 में। 31 मार्च 2020 का मतलब हुआ यहाँ पे कौन से फिनेंशियल ईयर की बात हो रही है, 2019 एंड 2020 की। यहाँ पे हुआ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो यहाँ पे उस ईयर में जितना भी रिलेटेड डेटा जो है अमाउंट जितनी भी रिसीव्ड हुई है वो यहाँ पे गिवन है। तो 2019 एंड 2020 मतलब इस ईयर से रिलेटेड तो 96,000 रिसीव्ड हुआ ही है सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, बट उससे प्रीवियस ईयर में भी कुछ रिसीव्ड हुआ है जो है 3,000। प्रीवियस ईयर का इस ईयर में अगर रिसीव्ड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस ईयर में कुछ आउटस्टैंडिंग था जो कि इस ईयर में रिसीव्ड हुआ है। तो ये हुई प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग की अमाउंट। देन नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड इस ईयर में अगर रिसीव्ड हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये एडवांस है। अब एडवांस क्यों हुआ, क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड अगर कुछ भी रिसीव्ड हो रहा है इस ईयर में मतलब पहले ही रिसीव्ड हो गया तो वो क्या हुआ, एडवांस में हमें रिसीव्ड हो गया। तो ये हुआ एडवांस सब्सक्रिप्शन 2020 एंड 2021 का 2,500 रुपीज़। अब देखते हैं कुछ आगे के पॉइंट्स, जैसे कि है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 इज 5,000 रुपीज़। अब आपको जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आउटस्टैंडिंग का हमें पता चलेगा एंड में कि कितना उस ईयर में आउटस्टैंडिंग पेंडिंग था या आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है 31 मार्च 2019 का इज़ 5,000 रुपीज़। मतलब 2018-19 का जो है 5,000 रुपीज़ जो है आउटस्टैंडिंग है, बट उससे रिलेटेड हमें रिसीव्ड ऑलरेडी 3,000 रुपीज़ हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 5,000 तो आउटस्टैंडिंग था बट उससे रिलेटेड 3,000 हमें रिसीव्ड हो गए, 2,000 अभी भी रिसीव्ड नहीं हुए किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसका मतलब हुआ 2,000 अभी भी पेंडिंग में है, मतलब आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का। 2,000 रुपीज़ जो है वो स्टिल आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का। नेक्स्ट है टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 इज 12,000। यहाँ पे बात हो रही है टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कितना टोटल सब्सक्रिप्शन है जो कि आउटस्टैंडिंग है कौन सी डेट पे, 31 मार्च 2020 का। यहाँ पे हमें पता चला है, इसका मतलब हुआ कि हमें टोटल सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है और टोटल सब्सक्रिप्शन में कौन सा ईयर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2020 की बात हो रही है तो 2019-20 और उससे प्रीवियस ईयर जो कि है 18 एंड 19, उन दोनों ईयर का जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो है अमाउंट 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को एडवांस मिला है सब्सक्रिप्शन जो है 2,800। अब ये एडवांस कौन से ईयर का हुआ, जैसे कि एडवांस जो है हम पहले पे करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 31 मार्च 2019 को अगर रिसीव्ड हो रहा है तो वो इससे बाद वाले ईयर का जो है वो सब्सक्रिप्शन है जो कि एडवांस में रिसीव्ड हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी ईयर की बात हो रही है, 2019 एंड 20 की, जो कि एडवांस में रिसीव्ड हुआ है। अब देखते हैं कि हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में हमें सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को शो करना है, जितनी भी अमाउंट है उससे रिलेटेड वो हमें शो करना है। देन and show the relevant data in the balance sheet on 31st March 2019 and 2020। दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट भी हमें प्रिपेयर करना है और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। सिर्फ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमें इसमें रिकॉर्डिंग करनी है क्योंकि उसी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं कौन सी ईयर का, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, क्योंकि यहाँ पे रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है 31 मार्च 2020 का गिवन है।
तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कितना सब्सक्रिप्शन हुआ। ध्यान रखिए कि सब्सक्रिप्शन जो है रिसिप्ट्स है किसकी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आएगा इनकम साइड में। तो इनकम साइड में आएगा हमारा सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे आ रहा है सब्सक्रिप्शन कौन सी ईयर का, 31 मार्च 2020, फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20। 19 एंड 20 का सब्सक्रिप्शन जो है वो है 96,000। इसका मतलब हुआ ये हुआ 96,000 रुपीज़। बट यहाँ पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड डेटा को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। करंट ईयर से रिलेटेड मतलब फिनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 के ही रिलेटेड डेटा हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। उससे प्रीवियस ईयर के, उससे नेक्स्ट ईयर के रिलेटेड डेटा को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। जिस अकाउंट को, जिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो से भी फिनेंशियल ईयर का हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उससे ही रिलेटेड हमने डेटा को यहाँ पे लिया है। और वो डेटा क्या है, 2019 एंड 20 का सब्सक्रिप्शन 96,000। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस ईयर से रिलेटेड कुछ आउटस्टैंडिंग है या कुछ एडवांस है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे है टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020। ये तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, बट यहाँ पे क्या है, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 12,000 रुपीज़। बट इसमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी है और इस ईयर से रिलेटेड भी है, बट हमें सिर्फ इस ईयर का रिलेटेड ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे इस ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग कितना है वो हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि ये है टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2020। ये हुआ 12,000 रुपीज़। बट इसमें कितना प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो है इंक्लूड है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी इसमें इंक्लूड है क्योंकि ये टोटल सब्सक्रिप्शन है। तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कितना इंक्लूड है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपीज़, बट 3,000 जो है इस ईयर में रिसीव्ड हो चुके हैं। तो रिमेनिंग कितना है, 2,000 स्टिल अभी भी जो है आउटस्टैंडिंग है। तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे इसमें से। ये हम डिडक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना है 2019 टू 2020 का, क्योंकि वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि वो इस ईयर से रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ पे ये माइनस कर रहे हैं। तो ये वन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सब्सक्रिप्शन को, कौन सी ईयर का, 2018 टू 2019। ये कितना हुआ, 5,000 माइनस 3,000। 5,000 था ऑलरेडी, बट 3,000 रिसीव्ड हो चुके हैं, तो 2,000 स्टिल अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो कि इस वाले अमाउंट में इंक्लूड है। तो ये 2,000 हमने माइनस करा और आया 10,000 रुपीज़। ये 10,000 जो हुए वो हुए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सी ईयर की, 2019 एंड 2020 ईयर का जितना भी हमारा आउटस्टैंडिंग है वो है 10,000 रुपीज़। या आप इसको ये कह सकते हैं कि एज ऑन 31 मार्च 2020 का हमारा 10,000 रुपीज़ जो है वो आउटस्टैंडिंग है। तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ। अब आता है कि कुछ एडवांस है कि नहीं है। एडवांस यहाँ पे गिवन है कौन सी ईयर का, 2020 एंड 21 का, बट हमें एडवांस पता करना है 2019 एंड 20 का। तो यहाँ पे देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2019 इज़ 2,800। ये जो एडवांस है वो है 2019 एंड 20 का। कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये हुआ है 31 मार्च 2019 को, और हम एडवांस जो है वो पहले पे करते हैं। अगर ये यहाँ पे इस डेट में एडवांस पे किया गया है तो वो इससे नेक्स्ट वाले ईयर का होगा, तभी वो इस डेट में जो है एडवांस रिसीव्ड हुआ है। और इससे नेक्स्ट वाला ईयर कौन सा हुआ, 1 अप्रैल 2019 टू 2020, 31 मार्च 2020। तो ये हुआ एडवांस, इसको हम ऐड कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये हुआ है 2,800 रुपीज़।
तो टोटल अमाउंट कितनी आई यहाँ पे आई 808 एंड 1,08,800 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है ये 31 मार्च 2020 की। नेक्स्ट है बैलेंस शीट में हम कैसे इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते, जस्ट कोई से भी हमारी रिसिप्ट्स होते हैं या पेमेंट्स होते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी आउटस्टैंडिंग या एडवांस होता है तो जस्ट हम उसकी ही रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग और एडवांस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटी साइड में या एसेट साइड में, तो आप वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें अच्छी तरह हमने डिस्कशन करा हुआ है कि हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं एसेट साइड में या लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग या एडवांस को। तो हम समझते हैं कि यहाँ पे हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है 31 मार्च 2019 की एंड 2020 की। तो 2019 के 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट है ये, और ये है 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट। तो हम पहले ये वाली बैलेंस शीट बना लेते हैं 2019 की। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि 31 मार्च 2019 से रिलेटेड कौन कौन से हमारे आउटस्टैंडिंग है या कौन कौन से हमारे एडवांस हैं। तो ये हुआ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 31 मार्च 2019 का इस 5,000 रुपीज़। आप कहेंगे कि ये वाला क्यों नहीं हम इंक्लूड कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये 31 मार्च 2020 से रिलेटेड हमें रिसीव्ड हुआ है 2020 में, बट 31 मार्च 2019 को कितना आउटस्टैंडिंग है वो है 5,000 रुपीज़। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे या लायबिलिटी साइड में। तो ध्यान से समझिए कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब आउटस्टैंडिंग जो है हमारी कोई रिसिप्ट्स है, इनकम है, अभी तक हमें रिसीव्ड हो जाना चाहिए था बट अभी रिसीव नहीं हुआ, तो वो क्या हुई हमारी एसेट्स हुई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हुई एसेट्स हुई। तो ये आएगा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए आप पूरा अच्छी तरह लिख लीजिएगा। ये हुआ 5,000 अमाउंट। अब आता है 31 मार्च 2019 को एक और चीज़ है, वो है एडवांस की। ये कितना है 2,800। एडवांस कहाँ पर आता है, एडवांस आता है हमारा लायबिलिटी साइड में, क्योंकि वो पहले ही हमें रिसीव्ड हो गया है, पहले ही रिसीव्ड हो गया तो वो ही लायबिलिटी। ये है एडवांस सब्सक्रिप्शन। अमाउंट है 2,800 रुपीज़। बस जस्ट हमें इसमें रिकॉर्डिंग करनी थी, क्योंकि सिर्फ कुछ ही इससे ही रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, हमें इसको ऐड कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। अब आता है 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट, जो कि ये है। अब इससे रिलेटेड क्या क्या डेटा है, जैसे कि है टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च 2020 को 12,000 रुपीज़। तो आउटस्टैंडिंग आता है हमारा यहाँ पर, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये कितना है 12,000 है, बट हमें यहाँ पे सेपरेट दिखाना है कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कितना है और इस ईयर से रिलेटेड कितना आउटस्टैंडिंग है। तो 2018 टू 2019 से रिलेटेड कितना आउटस्टैंडिंग है वो है 5,000, जो कि हमारा 5,000 था बट 3,000 रिसीव्ड हो गया, तो 2,000 जो है वो इस ईयर से रिलेटेड है। यहाँ पे 5,000 माइनस 3,000 अमाउंट 2,000 रुपीज़। अब आता है 2019 टू 2020 को कितना आउटस्टैंडिंग हुआ। यहाँ पे है टोटल अमाउंट 12,000 रुपीज़ जो है आउटस्टैंडिंग है। तो 12,000 में से 2,000 इस ईयर से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, तो इस ईयर का कितना हुआ, इस ईयर का हुआ 10,000 रुपीज़। ये टोटल अमाउंट 12,000 तो यहाँ पे आएगा ही, बट ये क्यों किस तरीके से आएगा वो आपको शो करना होगा कि प्रीवियस ईयर का हमारा 2,000 आउटस्टैंडिंग है और इस ईयर का हमारा 10,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है। अब आती है एडवांस की वैल्यू। 31 मार्च 2020 को जो है इतनी अमाउंट रिसीव्ड हुई है एडवांस में, जो कि है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, तो वो कितना रिसीव्ड हुआ है 2,500, और एडवांस जो आता है वो आता है लायबिलिटी साइड में। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन
ये हुआ 2500 रुपीज़, 2500 रुपीज़। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि हम सब्सक्रिप्शन की कैसे कैसे इसकी वैल्यूएशन करेंगे और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंस शीट में हम इसकी कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्प करती हैं अकाउंटिंग समझने में तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।